नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमैन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्थानांक ज्यामिति का फ्रेंड्स, यानी कि आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है हमारा स्थानांक ज्यामिति का कौन सा पार्ट। तो पार्ट नंबर ये सेकंड है, यानी कि कौन सा पार्ट, तो सरल रेखाखंड का अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन। याद है मैंने आपको सिखाया था स्थानांक ज्यामिति का एक चैप्टर सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, वो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 था फ्रेंड्स, कि उसमें मैंने आपको बताया था दूरी निकालने का सूत्र। लेकिन इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक सरल रेखा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक सरल रेखा इस प्रकार से एक रेखा है, इसको अगर हम इंटरनली काटते हैं, यानी कि इसको अगर हम अंतःविभाजन करते हैं, और इसको अगर हम बहिर्विभाजन करते हैं, यानी कि इसको अगर हम बाहर की तरफ अगर काटते हैं, तो यहाँ से फिर कैसे किसी भी सरल रेखा का हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा ही है, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर सिखाने का फैसला किया आज ही, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो मैं आपको सबसे पहले फार्मूला समझाता हूँ और इससे जुड़ा हुआ आज मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर बाकी फिर वही सिलसिला चलता रहेगा फ्रेंड्स, कि एक पार्ट कल होगा फिर परसों होगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें 3 से 4 पार्ट होगा, तो बस ये आपको 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि यदि आपके दिमाग में अभी स्थानांक ज्यामिति का जो मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट सिखाया था, यानी कि चैप्टर नंबर 3, यदि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और यदि वो चैप्टर आपको अभी याद होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आपको जब वो चीज़ अच्छा से याद है तो इसे समझने में आपको देरी नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा आज का जो फार्मूला है, ये तो मैंने आपको सिखाया था कि मूल बिंदु से x, y बिंदु की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाता है फार्मूला, तो √x² + y² इकाई। ऐसा क्यों, तो मैंने आपको बता चुका था कि मूल बिंदु हमारा क्या होता है, तो है ना, मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है 0,0। अब 0,0 से अगर इसका दूरी निकालेंगे तो यही होगा, सिंपल सी बात है। आपको बस यहाँ पे फार्मूला को याद रखना है। बस आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किस फार्मूला कैसे आया, कौन सा फार्मूला। अगर रहता आपके बुक्स में तो हम उससे भी अच्छे से बता देते, लेकिन वो चीज़ आपकी किताब में है ही नहीं। आपकी किताब में क्या है कि सिर्फ आप इस 4 फार्मूला को अच्छे से याद रखिए और इसके बेसिस पर हमारा मैथ आने वाला है, तो उसे भी मैथ का आपको सॉल्यूशन करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये तो आके आपको समझ में आ गया। अब फिर मैंने आपको क्या सिखाया था उस चैप्टर में, कि यदि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया रहे, मतलब कि इसको मान लीजिए कि हमारा एक मूल बिंदु है, ये भी तुम्हारा मूल बिंदु था, बट क्या था कि मूल बिंदु में हम लोग 0, 0 माने थे, इसीलिए हम लोग को सिर्फ यही दिखाई दिया, x और y दिखाई दिया। तो मान लीजिए कि ये जो है p जो आया है पॉइंट, p जो बिंदु आया है, ये आया है मूल बिंदु की जगह पर, ठीक है। यानी p क्या हो गया, x1 y1, और जो q आया है वो आया हमारा इस x y की जगह पे आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर केस अगर ऐसा होता है कि मेरा 2 पॉइंट दिया हुआ सामने में और हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर दूरी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि √ वही सेम काम करना है। उसके बाद फिर पहले x का माइनस करना है और फिर प्लस करके y का माइनस करना है। यहाँ भी तो वही किए थे, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु हमारा 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। इसीलिए अब हम लोग 0 तो दिखा नहीं, मतलब 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, जब तक कि वह किसी नंबर के बाद ना लग जाए तब तक उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हमारा 2 पॉइंट मिल गया तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कि जब 2 प्रदत्त बिंदुओं, मतलब कि ये जो बिंदु है हमारा A और B, इस दोनों बिंदु को जो है इस P बिंदु पर क्या हो रहा है, काटा जा रहा, ठीक है। m/9 यानी कि m/9 के केस में इसको जो है काटा जा रहा 2 भाग में। तो काटने पर उस बिंदु का स्थानांक, मतलब कि वो किस पॉइंट पर उसे काटा जा रहा है, वो निकालने का यहाँ पर बात किया जा रहा। तो यदि अगर वो अंदर की तरफ काटेगा, ठीक है, यदि वो अंदर की तरफ काट रहा है तो हमारा ये वाला फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको आपको याद रखना है कि इस m से पहले इसमें गुना करिए, फिर इस n से इसमें गुना करिए। वही सेम चीज़ है, देख लेना कि पहले x का काम किया फिर y का काम किया। तो सबसे पहले x को क्रॉस किया है गुना, कि mx2 nx1, फिर यहाँ पे क्या किया कि m के साथ y2 किया, फिर n के साथ y1 किया। यानी कि पहले y2 और y1 लिया है, उसके बाद फिर पहले x2 लिया है, फिर y2 लिया है ना, मतलब पहले 2 लिया है फिर 1 लिया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आंतरिक रूप से कट कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये प्लस वाला फार्मूला आया है। अगर यहाँ पर आपको सवाल में बोल दे कि बहिरस्थ मतलब ये कि आपको अगर बाहरी रूप से अगर कट कर रहा है, आपको सवाल में देगा कि अगर बाहरी रूप से अगर कट करता है, विभाजित करता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो आपको उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मतलब देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ
प्लस माइनस का अंतर है। अगर वहाँ पे आंतरिक रूप से कट करेगा तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अगर बाहरी रूप से कट करेगा तो हमारा माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट, आपको बस ये चीज़ याद रखना है। अब ये कैसे आया, इसमें अगर डिस्कस करने जाएंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत लंबा बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये देखिए हमारा एक ये सरल रेखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या एक पॉइंट है जो मैंने आपको भी दिखाया, ये वाला ए है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ x1 y1 दिया हुआ, ठीक है, और इस जगह पे हमारा है क्या b, यानी कि x2 y2 ये हमारा दिया हुआ। अब इसको क्या बोला गया कि इसको आंतरिक रूप से p बिंदु पर काटा जा रहा है m:9 के अनुपात में। तो इसको हम अगर ऐसे करके काट देते हैं, और ये जो बिंदु है हमारा, ठीक है, इस बिंदु का नाम हमारा p है, जिसको कहते हैं x, y, ठीक है। अब इसको कट कर रहे हैं किस भाग में भाई, तो m अनुपात n के अनुपात में। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे कुछ भी तो हम लोग बोल सकते थे ना, 1:2, 2:1, ये तो थोड़ी ना काटने पर पता चल रहा है। तो हम लोग खुद से बता रहे कि 1:2 के अनुपात में काटना है, इसको इस अनुपात में काटना है। उसी हिसाब से यहाँ पे इसको काटा गया है m:n के अनुपात में। जब काटा गया तो हमको जब ये हमको तो ये चाहिए। अब ये कैसे आएगा, तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि हमको ये वाला पॉइंट लाना है, कैसे आएगा। तब आप सोचेंगे, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि सबसे पहले हमको ये पॉइंट निकालना है और इसको दो भाग में बांट रहा है, यानी क्या कि जब दो ठो पॉइंट दिया हुआ है तो हमको दोनों पॉइंट का कम से कम उसका औसत निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकलता है, तो इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको एक अनुपात में भी बांटा जा रहा। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसको एक अनुपात में भी बांटा जा रहा, तो यहाँ पर इसको जो है इस अनुपात वाले से भी गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाला हमारा फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स कि m(x2) + n(x1) इतना हो गया, और बटा में जो अनुपात जिससे हम जिस अनुपात में इसको हम काटे हैं उस अनुपात से इसको भाग दे देंगे, तब जाकर के हमारा ये फार्मूला बाहर निकल कर के आता है। और यदि अगर हम इसको आंतरिक रूप से काटे हैं तो हमारा ये प्लस हो जाता है, और जब इसको हम बाहर रूप से काटेंगे तो इसके लिए भी आप इससे सेम ही समझ सकते हैं, और उसके लिए हम लोग माइनस कर देंगे। तो आई होप के फ्रेंड्स मैंने आपको सिखाई दिया कि ये कहाँ से आया चीज़, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग सवाल बनाते हैं। आप अगर चाहें ना फ्रेंड्स तो आप वीडियो को पॉज करके इस जो मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, इस फार्मूला को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है आगे का जो मैथ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप देखिएगा, ठीक है, वीडियो प्ले करके। तो चलिए, आज मैं आपको जो सिर्फ 2 एग्जाम्पल सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको बांटूंगा, और ये 4 पार्ट में होने वाला, और आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा कि क्या है कि 9,5 और -7, -3 को मिलाने वाले रेखा को P बिंदु पर इतना के अनुपात में आंतरिक रूप से काटा गया है, तो P का स्थानांक ज्ञात करो। देखिए पूछ दिया ना कि P का स्थानांक ज्ञात करो, और इसे किस रूप में काटा गया। बस आपको इतना देखना है फ्रेंड्स कि किस अनुपात में काटा जा रहा, हमारा क्या क्या पॉइंट है, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको मेरा ये कि इसे आंतरिक रूप से काट रहा है कि इसको बहिरे रूप से काट रहा, क्योंकि यही है जो आपका फॉर्मूला को पूरा बदल देता है। अब यहाँ देखिए आंतरिक दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस आपको लिख देना है वहाँ पे कि P = इतना, और उसके बाद फिर जैसा हमारा दिया हुआ सवाल में वैसा बैठाते जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि हमारा कौन सा पॉइंट क्या है। तो देखिए x1 y1, तो x1 y1 यानी कि हमारा पहला पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 9 और 5 क्या हमारा x1 y1 है। उसके हिसाब से अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा x2 y2। अब ये हमारा कौन सा पॉइंट होती है, हमारा -7 -3, ये पता चल गया। अब ये है क्या है हमारा 3:2 में काटा गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि m:n यानी 3:2। पता चलिए कि कौन हमारा m है, कौन हमारा n है। ऐसा लिखने से आपको क्या पता चलेगा फ्रेंड्स कि हमारा कौन सा पॉइंट क्या है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इस फार्मूला को उतारते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखिएगा फ्रेंड्स कि P का स्थानांक बराबर, आप देखें यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि P बिंदु इतना के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो P का स्थानांक बराबर। देखिए यहाँ पर मेरे लिए जगह नहीं बचा हुआ है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट इसको मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको जो बताया फ्रेंड्स उसे आप फॉलो कीजिएगा, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। अब देखें यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला हमारा यही था कि P बराबर क्या था कि m(x2) + n(x1) बाई में हो जाएगा m + n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमा दे करके my2 + ny1, और बाई में हो जाएगा हमारा m + n, ठीक है। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बैठा दीजिए। m तो हमारा 3 दिया हुआ, तो 3 x2 कितना है, तो x2 हमारा -7 है, हो जाएगा ब्रैकेट में -7 प्लस n हमारा 2 दिया हुआ है, और x1 कितना है, तो x1 हमारा 9 है। नीचे हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा हमारा 3 + 2। अब यहाँ पे फिर कॉमा दे करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m है हमारा 3
और y2 कितना दिया है, तो y2 हमारा -3। फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 5, बाई में हो जाएगा हमारे क्या कि 3 + 2। ठीक है, अब से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 सत्ते 21 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा +2 9 18, नीचे हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +10 बटा में हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, आएगा मेरा -3/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा -3 बटा में हो जाएगा 5, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो घटेगा तो आएगा 1, यानी 1/5। बस अब ये जो हमारा 2 पॉइंट आया है, यही हमारा हो जाएगा क्या, P का जो बिंदु है x, y, यही हो जाएगा हमारा इसके जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको शायद ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से सीख गए हैं इस चैप्टर को। अब आपको सिर्फ मैथ बनाना है। तो देखिए मैं अपना मोबाइल को लेता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा सवाल क्या बोल रहा था। हाँ, यहाँ देखिए क्या है कि निम्न 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को दिए गए अनुपात से विभाजित करने वाले बिंदु का स्थानांक निर्णय करें। अब यहाँ पर आपको ना फ्रेंड्स शायद 2 या 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं सिर्फ इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए ये मुझे पूरा लिखना पड़ा। कल भी मैं आपको करवाऊँगा इस टॉपिक का। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा ये 2 पॉइंट दे दिया गया है और इसको 3:4 के अनुपात में आंतरिक रूप से काट रहा है, यानी कि अंतः रूप से काट रहा। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है और m:n कौन है। तो ये हम लिख लेते हैं कि 6, -14 हो जाएगा। ये पता चलिए कि हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। अब यहाँ से आते हैं x2 y2, ये हो गया x2 y2। यहाँ से पता चल गया हमारा क्या कि -8, 10, यानी कि हमारा x2 है -8 और y2 क्या 10 है। अब आते हैं इसमें आते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि m:n। अब m अनुपात n क्या है, तो 3:4 है। ये भी पता चलिए यहाँ पे कि m जो है वो हमारा 3 है और जो n है वो हमारा 4 है। ठीक है, अब चलते हैं, वही सेम आपको लिखना पड़ेगा कि आंतरिक रूप से कट कर रहा है। तो यहाँ लिखना होगा कि यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा कि अंतः रूप से विभाजित। ठीक है, अंतः रूप से विभाजित होने पर P का स्थानांक बिंदु बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरल रेखा को काटा गया, हम नहीं लिखें। अब यहाँ पे आप फार्मूला लिखिए सबसे पहले, P बराबर क्या फार्मूला है, तो mx2 + nx1 बाई में हो जाएगा। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा, ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, my2 + ny1 बाई में हो जाएगा m + n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा m3 है, x2 कितना दिया, तो -8 दिया हो गया इतना, प्लस n हमारा कितना दिया, तो 4 दिया हुआ है, और x1 कितना है, तो x1 हमारा 6 है, हो गया, बटा में क्या हो जाएगा 3 + 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों किए, क्योंकि ये हमारा आंतरिक रूप से काटा था, यानी अंतः रूप से विभाजित किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा m हमारा 3 है, 3 × y2 कितना है, तो y2 10 दिया हुआ है, ये 10 है प्लस 10 है। ठीक है, फिर आ जाएगा +4, y1 कितना है, तो y1 हमारा दिया हुआ -14, बटा में यहाँ पे कर देंगे 3 + 4। अब यहाँ पे आते तो क्या हो जाएगा -24 + 24 और नीचे हो गया 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 14 56, ये हो जाएगा 7। अब देखिए ये तो हमारा कट के तो 0 आ गया, तो इसको तो मेरा 0 ही आएगा, आपको ही पता होगा। यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा, तो ये आएगा 26, -26 बटा 7, 6 गया, 5 3 का 2 बचा। देखिए तो ये आपका हो गया आंसर, देख लेना फ्रेंड्स, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आप ही के बुक्स का पूरा सोल्यूशन करवाता हूँ फ्रेंड्स। और मैं अपने चैनल पर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी तो स्टार्ट किया हूँ आपकी बुक्स का सोल्यूशन करवाने से। तो अभी मैं आपको मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, यदि आप अभी 9th क्लास में हो तो। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा साइंस का भी करवाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर मैं चलूँगा 10th क्लास पे। और यदि आपको पूरा और अच्छे से जानकारी चाहिए फ्रेंड्स कि मैं अपने चैनल पर और क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं किस किस टॉपिक पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जा के देख सकते हैं। मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ कि मैं अपने चैनल पर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। और अभी मैंने जैसा स्टार्ट किया तो मैं अभी सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ, और ये
यानी कि 9th क्लास का मैथ अपलोड करना स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि हमारा बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। और इस चैप्टर से आप 5 नंबर आराम से निकाल सकते हो हंसते खेलते। ये चैप्टर ईजी है, और इसके बाद जो एक चैप्टर दिया है वो चैप्टर ईजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोला गया है, और उस चैप्टर में क्या है, उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों चैप्टर ईजी है, दोनों से आपको 10 नंबर आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब आप आराम कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।